अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जो आज से 5-6 साल पुराना है। असल में व्हेन आई डिड माय एफएससी आई वाज अ बोर्ड टॉपर एट दैट टाइम। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है फैसलाबाद, उसके अंदर जो बोर्ड के 3 टॉपर्स थे, मेरा उनमें नाम था। और उस टाइम क्योंकि एक वो कैजुअल रूट चलता आ रहा था, एक कन्वेंशनल रूट था कि एफएससी करने के फौरन बाद सब लोग एंटी टेस्ट देते हैं, तो मैंने भी बहुत से एंटी टेस्ट दिए थे। अ, आम तौर पर ये होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है ना, वो डाइकोटमी एग्जिस्ट करती है कि या तो आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। और इसके अंदर भी ये देखा जाता है अमूमन आम तौर पर कि जो खवातीन होती हैं उनको डॉक्टर्स बनने का रुझान ज्यादा होता है, और जो मेल हजरात होते हैं उनको इंजीनियर बनने का शौक ज्यादा होता है। तो इसी तरह से मैंने जब एफएससी की थी तो एक्चुअली 10th क्लास में बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेने के बावजूद मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था। तो मैंने फिर मैथ को ऑप्ट आउट किया था। आई डिड माई एफएससी प्री इंजीनियरिंग। एफएससी प्री इंजीनियरिंग में टॉप किया। उसके बाद जब एंटी टेस्ट की बारी आई तो मैंने सारे के सारे एंटी टेस्ट दिए, यानी कि ई कैट था, नस्ट का था। तो मतलब जो सेशन बनता है आमतौर पर उसको फंग बोलते हैं। फंग मतलब फास्ट, वीटी, नस्ट और जी की, इस तरह से डिफरेंट। तो मैंने उस सेशन को अटेंड किया। उस सेशन को अटेंड करने के बाद जब मैंने डिफरेंट एंटी टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो जो नेस्ट का एंटी टेस्ट था उसमें आई स्कोर्ड 155 ऑन 200। नेस्ट का जो एंटी टेस्ट होता है ना, उसके अंदर आपके फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं उनको काउंट किया जाता है एग्रीगेट बनाने के लिए। और नेस्ट के अंदर एग्रीगेट नहीं बनता, एक्चुअली एक मेरिट पोजीशन बनती है। और उस टाइम ये था कि जो नेस्ट के अंदर टॉप 100 मेरिट पोजीशन होती थी, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। उसके बाद एक होता था कि आप अगर एक सर्टेन सीजीपीए मेंटेन कर लो तो आपकी वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक स्कॉलरशिप में ये भी होता था कि आप एक सर्टेन स्टाइपेंड भी था जो आपको मिलता था। नाउ व्हेन आई डिड दैट, तो आई वाज अमंग दोज 100 मेरिट पोजीशन होल्डर्स। मेरी जो मेरिट पोजीशन थी उस टाइम पे वो 100 थी। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उस साल में वो जो स्कॉलरशिप थी उसको खत्म कर दिया गया था। उस टाइम पे ना लोगों का एक एक ख्वाब होता था नेस्ट को ज्वाइन करना, कि हम नेस्ट में जाएं, नेस्ट में पढ़ें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि भेड़ चाल का शिकार एक माशरा है, तो उस टाइम मैं भी ये चाहता था कि मैं नेस्ट में जाऊं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने नेस्ट को ऑप्ट आउट कर दिया, मैं नेस्ट नहीं गया। नेस्ट के टॉप 100 मेरिट पोजीशन होल्डर्स में होने के बावजूद मैं नेस्ट नहीं गया, बल्कि मैंने सीए स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नेस्ट में जाने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस थी वो इंजीनियरिंग थी। मतलब आप या तो इलेक्ट्रिकल करोगे या मैकेनिकल करोगे। एक और फील्ड उस टाइम के ऊपर बहुत तेजी से उभर रही थी, दैट वाज बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, बीएससीएस। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसने उस टाइम बीएससीएस स्टार्ट किया था फास्ट से। तो मतलब उस टाइम ये हुआ कि लोगों ने मुझ पर बहुत ज्यादा लैश आउट किया, तुमने नस छोड़ दी, तुम्हारा क्या फ्यूचर हो सकता है, ये है वो है। उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मुझे ना तो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और ना ही इंजीनियरिंग में। मतलब वो चीजें मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। और जब मैं लोगों को बताता था कि मैं सीए करूंगा, तो वो मुझ पे इस बात पे हंसते थे कि तुम्हें इंजीनियरिंग मुश्किल लग रही है और तुम कह रहे हो कि सीए मुझे आसान होगा। जब मैं सीए में आया तो मैंने सीए इंटर का जो मतलब पहले 13 पेपर्स होते हैं वो 1.5 साल के अंदर मेरे पास थे। उसके बाद आर्टिकलशिप मैंने स्टार्ट की, मतलब मैंने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर लिया। तो लोग अक्सर मुझे अभी भी इस बात पे हंसते हैं कि तुम्हें इंजीनियरिंग मुश्किल लगी और सीए तुम्हें आसान लगा। तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं ना था। मेरा कंप्यूटर साइंस के साथ या इंजीनियरिंग की फील्ड के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो मैंने सीए स्टार्ट कर दिया। एंड बिलीव यू मी, बहुत से ऐसे लोग जो उस टाइम इन्वेस्ट गए थे, मैं कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ। मतलब क्योंकि मैंने भेड़ चाल का शिकार होना मुनासिब नहीं समझा। तो जब आप अपने करियर को लेकर चॉइस कर रहे हैं, तो प्लीज सोसाइटी की मत सुनिएगा। अपने इंटरेस्ट को लाजमी फॉलो कीजिएगा कि क्या जो जो डिग्री आप करने वाले हैं, जिस प्रोफेशन से आप शादी करने वाले हैं, क्या वो आपके इंटरेस्ट को मैच करता है या नहीं करता। क्योंकि अगर वो आपके इंटरेस्ट को मैच नहीं करेगा ना, तो आपके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो आई डिड दैट। येस, आई लेफ्ट आउट नेस्ट एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। मैं इस बात पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता कि मैंने नेस्ट को ज्वाइन नहीं किया। टुडे आई एम अ प्राउड